देखिए कक्षा 9वीं इसमें आज हमारा जो अध्याय नंबर 3 है घातांक, उसमें आज एक हम नया टॉपिक देखने वाले हैं, वो है आपका धनात्मक परिमेय घातांक। ठीक है, अभी तक आपने घातांक में कैसे घातांक देखे थे? कैसे घातांक देखे थे जी? पूर्णांक वाले घातांक देखे थे, ठीक है ना, जिसमें 2 था, 3 था, ऋण 2 था, ऋण 3 था, ऋण 4 था। कैसे घातांक थे? पूर्णांक घातांक थे। अब आपको घातांक मिलेगा धनात्मक परिमेय, माने कैसा रहेगा इसकी घातांक? धनात्मक रहेगा और परिमेय रहेगा, ठीक है ना। परिमेय किसको बोलते हैं? परिमेय किसको बोलते हैं? जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको जो घातांक मिलेगा परिमेय वाले घातांक मिलेगी। देखो कैसे होते हैं परिमेय वाला घातांक। तो सबसे पहले आपको घातांक समझना है। 2 की घात 2 बराबर क्या होता है? 2 की घात 2 बराबर क्या होता है जी? 2 की घात 2 बराबर क्या होता है? 4 होता है। इसका मतलब इस 2 की घात 2 बराबर क्या होता है? 4 होता है, ठीक है ना। ये तो ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस घातांक को, ये इस घात को, 2 की घात 2 बराबर कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। चलो ये मैंने लिख दिया 4। अब इस 2 को जो है मैं इधर लेके जाऊंगा। इधर देखिए, जब ऊपर में घात जो लगा है, जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 4 की घात 1/2। देख पा रहे हो, यही हमारा क्या है? परिमेय घातांक है। क्या हो गया ये? परिमेय 1/2 हो गया। तो घात जो है जब इधर से जब उधर जाती है तो 1/2 में लग जाती है। समझ में आ रहा है? 1 के बटा रूप में हो जाता है। ये क्या है आपका? जो तिरछा लिख रहा हूं समझ में नहीं आ रहा होगा, ये जो है इधर आ गया है 1/2 हो गया, ठीक है ना। 4 की घात 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल 4। और यहाँ पर देखे होंगे आप लोग, जो है घात को आप लोग 2 का नहीं लिखते हो, लेकिन फिर भी क्या रहता है वहां पे? रहता है। जान रहा हो नहीं जान रहा हो? वर्गमूल में यहाँ पे घात को 2 को नहीं लिखा जाता और ये रहता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, आपको ये बताने का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? ये होता है, ठीक है। एक बार और देखो, 2 की घात 3, यानी 2 का कितनी बार गुणा? 3 बार गुणा। कितना आएगा? 3 बार गुणा करोगे तो 8 आएगा। यहाँ पर 2, जब घात 3 जब उधर जाएगा, एक उदाहरण नंबर 2 ये हो गया ना, उदाहरण नंबर 1 ये हो गया। जब घात 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8 की घात 1/3, ठीक है। और ये आगे क्या हो जाएगा? वर्गमूल 8, और इसकी घात क्या हो जाएगी? यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? हमारा संख्या है। ये किसका चिन्ह है? वर्गमूल का। और ये क्या है? ये घातांक है, इसका घात है, ठीक है जी। समझ में आ गया? तो इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार देखो, माना एक सवा वाई शून्येतर। ये शून्येतर क्या होता है? शून्येतर क्या होता है जी? नया वर्ड सुनो होगे। शून्येतर क्या चीज है? क्या है शून्येतर? इसका इंग्लिश मीनिंग होता है नॉन जीरो। जो जीरो ना हो, जो जीरो ना हो, शून्य ना हो। क्या ना हो? शून्य ना हो, ठीक है। शून्येतर परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। और एम जो है, एम जो है धनात्मक या धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तब देखो, x की घात m बराबर हमें मिल रहा है y। क्या मिल रहा है? मैंने मान लिया, यहां पर मान के ही चल रहा हूं, ठीक है। तब क्या हो रहा है? x की घात m बराबर क्या मिल रहा है आपको? y मिल रहा है, ठीक है। शून्येतर मतलब नया वर्ड है ना, शून्येतर मतलब जो शून्य ना हो। ऐसा लग रहा है कि शून्य हो, पढ़ने से ऐसा मीनिंग निकलता है, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग है जो शून्य ना हो, नॉन जीरो, ठीक है। तो x की घात m है, तो देखो x की जब घात इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? y की घात क्या हो जाएगा जी? 1/m हो जाएगा। तो ये जो है आपका x बराबर जब वर्गमूल लगेगा तो वर्गमूल y इधर हो जाएगा, और इसका घात क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा। इसकी घात जो है m जो होगा यहाँ लग जाएगा। ये क्लियर हुआ? ठीक है ना? क्लियर हुआ जी? देखो यहाँ पे जो मैं लिखा हूं, इसको जो हम कैसे पढ़ते हैं? कैसे पढ़ते हैं? y का mवां घात। क्या है? y का mवां घात है। इसको कैसे पढ़ेंगे? y का mवां घात, ठीक है। y का mवां घात क्या है? y का m घात है, तो उसको क्या पढ़ेंगे? y का mवां घात, या y का mवां मूल बोलेंगे, सॉरी, y का mवां मूल है। मूल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? सॉरी, मूल बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम लगा है वर्गमूल, ठीक है। y का mवां मूल क्या पढ़ेंगे?
y का mवां मूल। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक नया मैं ले रहा हूं x की घात p बटा q है, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं x की घात p और पूरे की घात 1 बटा क्या लिख दूंगा q। तो इसको जो है मैं आगे लिख सकता हूं वर्गमूल x की घात p और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा q आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी q आ जाएगा। तो इसको मैं क्या पढ़ूंगा x की पावर p का क्यूवा मूल है, क्या है क्यूवा मूल है, ठीक है। एक चीज दूसरा आप नोट करके रखेंगे, दूसरा आप नोट करके रखेंगे, ठीक है, ठीक है। दूसरे मूल को, दूसरे मूल को या ऐसा बोल सकते हो दूसरे मूल ही लिखना ठीक है, ठीक है। दूसरे मूल को, दूसरे मूल को वर्गमूल कहते हैं, दूसरे मूल को वर्गमूल कहते हैं। दूसरे मूल को कहने का मतलब, दूसरे मूल को कहने का मतलब जी यहाँ पे देख पा रहा हो कितनी है, यहाँ पे घात कितनी इसकी, इसको बोलते हैं मूल, इसकी घात मूल कितना है 2, इसको क्या पढ़ते हैं वर्गमूल। जब दूसरे मूल रहता है या वर्गमूल 2 रहता है उसको क्या पढ़ते हैं, जब घात 2 रहता है तो वर्गमूल, ठीक है। तीसरा इसमें समझिए, तीसरे मूल को, तीसरे मूल को पढ़ते हैं घनमूल। जब यहाँ पे मूल 3 रहता है तो इसको क्या बोलते हैं घनमूल, क्या बोलते हैं जी घनमूल। जैसे कि ये देखो ये क्या है, ये घनमूल है, यहाँ पे घात कितनी लगी 3 तो ये क्या है घनमूल, यहाँ पे 2 है तो ये क्या है आपका वर्गमूल। क्लियर है घनमूल और वर्गमूल, ठीक है। तो इसको जो है घनमूल और इसको जो है वर्गमूल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको पढ़ना समझ में आ गया, नीचे में जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे x, यहाँ पे जो है वो क्या उसका मूल है mवां मूल, ठीक है, ठीक है जी। चलो अब अगला जो है हमारा टॉपिक आने वाला है आपका कौन संख्या बड़ी है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी संख्या, सी अलग नहीं रहेगा एक्चुअल में, इसके साथ ही लिखा था कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। विच इज, इंग्लिश में बोलते हैं इसको विच इज द बिगेस्ट, विच इज द बिगेस्ट नंबर, ये, ठीक है। तो देखिए एक मैं उदाहरण लेता हूं, आपको मैं बोलूं 27 व 16 में, 27 और 16 में कौन बड़ी है, कौन बड़ी है बताओ, 27 और 16 में कौन संख्या बड़ी है जी, कौन संख्या बड़ी है 27। तो आपका आंसर होगा सर यहाँ पे जो है 27 क्या है बड़ी है, ठीक है। अब देखिए यहीं पर मैं क्या कर रहा हूं, इसको लिख दे रहा हूं 27 घनमूल, घात 3 कर दे रहा हूं, वह वर्गमूल 26 में कौन बड़ी है। अब बताओ कौन बड़ी है, कौन सी संख्या बड़ी है जी, अब बताइए। जब संख्या सीधा सीधा था तो आपने तो देख के बता दिया, अब उसमें घनमूल और वर्गमूल आ गया है। अब बताओ कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप जो है सोच में पड़ गया हो कि कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको हल करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। देखिए जब मैं क्या करूंगा घनमूल 27, जब घात 3 रहती तो क्या पढ़ते हैं जी घनमूल, ठीक है ना। घनमूल 27 को जब ब्रेक करूंगा तो 27 को मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पर ऐसे करके देख लो, अच्छा देखते हैं ना निकाल के, तो ये 3 से जाएगा तो ये हो जाएगा 3 निया, फिर 3 से जाएगा तो ये 3 तिया, फिर 3 से जाएगा 1, मतलब 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 3 गुणा 3, ऐसा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं जी। अब यहाँ पे घात कितनी है 3, यानी कितने का जोड़ी बनेगा 3, 3 का, तो 3 का एक जोड़ी बना मतलब एक बाहर निकल गया, मतलब इसका मान कितना आ गया जी 3 आ गया। अब देखो वर्गमूल 16, तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जब ऐसे करूंगा तो ऐसे करके देख लो आप, 16 का क्या क्या होगा, 2 से जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा 2 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 1 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये एक जोड़ी ये 2 जोड़ी, तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा 4। तो वर्गमूल 16 का मान कितना आ गया 4, और घनमूल 27 का मान कितना आ गया
3, इसमें घात 3 है इसलिए क्या पढ़ेंगे उसको घनमूल, इसमें घात 2 है क्या पढ़ेंगे उसको वर्गमूल। तो इसमें से बड़ा कौन सा संख्या आ रहा है 4, कौन सी संख्या बड़ा आ रहा है 4, यानी वर्गमूल 16 क्या होगा बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा वर्गमूल 16 बड़ी संख्या है। ठीक है, तो जब वर्गमूल और घनमूल लग जाता है तो बड़ी संख्या कैसे बताते हैं, उस वर्गमूल और घनमूल को पहले हटाते हैं और हटाकर चेक करते हैं कि उसका नंबर कितना आ रहा है। तो जो नंबर आएगा वर्गमूल हटने के बाद वो बड़ी है वो संख्या बड़ी होगी और जो छोटा आएगा वो संख्या छोटा होगा। आप देख पा रहे हो दोनों में अलग ही परिवर्तन हो जा रहा है। यहाँ पे जब वर्गमूल घनमूल लगा तो 27 बड़ा था और यहाँ पे वर्गमूल घनमूल लग गया तो क्या बच गया, क्या क्या बड़ा हो गया वर्गमूल 16 हो गया। तो देखिए जरूरी नहीं है कि वर्गमूल 16 हो, इसके कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये आप जो है देख के बताओगे। चलिए एक और मैं जो है आपका उदाहरण ले लेता हूँ, इसमें आपको बताना है। तो मैं जो है आपके करके देखो जो पेज नंबर 79, ठीक है 79 पे दिया हुआ है, एक दिया हुआ है आपका वर्गमूल 125, ये वर्गमूल नहीं है घनमूल है, और एक आपको दिया हुआ है घन वर्गमूल 36। अब इसमें से बताइए कौन बड़ा है। तो देखने पे आपको लग रहा होगा कि सर जो है ऊपर वाली संख्या बड़ा है क्योंकि 125 है, लेकिन ऐसा हम नहीं बता सकते, उसको क्या करना पड़ेगा हल करना पड़ेगा। तो देखिए क्या लिख सकते हैं 125 को, आपको समझ में आता ऐसा करके देख लो, ये 5 से जाएगा 5 दूनी 5 पंचे, 5 से जाएगा 5 पंचे, फिर 5 से जाएगा 5 एकम, यानी इसको लिख सकते हैं 5 गुड़ा क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब 36 को क्या लिख सकते हैं, देखो 36 को क्या लिख सकते हैं, ये 2 से जाएगा 18, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, कितना जाएगा जी 2 निया 18, फिर 3 से जाएगा 3 तिया, फिर 3 से जाएगा 1। तो ये आपका हो जाएगा वर्गमूल 2 गुड़ा 3 देखो 2 का एक पेयर बन रहा है और 3 का एक पेयर बन रहा है, पेयर मतलब जोड़ी, 2 का एक जोड़ी और 3 का एक जोड़ी, तो एक बार क्या होगा 2 बाहर निकलेगा और एक बार क्या बाहर निकलेगा 3 बाहर निकलेगा, दोनों गुणा होगा तो कितना आ जाएगा जी 6, और इसमें कितना आ रहा है 5, क्योंकि 3 पेयर एक बार बन रहा है इसमें। तो यहाँ पर बड़ा कौन है 6 वाला, तो अतः यहाँ पे बड़ा कौन होगा आपका, अतः यहाँ पे बड़ा आपका होगा वर्गमूल 36 बड़ा होगा किससे घनमूल 125 से। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 नहीं लिखा है, मतलब वर्गमूल को लिखना नहीं पड़ता है। ठीक है, 2 यहाँ घात लगाने की जरूरत नहीं है, होता है। ठीक है, यहाँ पे जब 3 रहेगा तो घात होगा। तो कभी भी जब आपका मूल जो है 2 रहे 3 रहे 4 रहे 5 रहे 6 रहे, चाहे जितना भी रहे, आप उसको ऐसा वाला प्रश्न देगा तब आप उसको हल करोगे, हल करने के बाद उसका देखोगे क्या आ रहा है, अगर संख्या बड़ी आ रही है तो संख्या बड़ी है, अगर छोटी आ रही है तो संख्या छोटी है। तो इस प्रकार से जो है हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्या करते हैं पहचान करते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, इधर देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, घात जो है इधर जाती है तो क्या हो जाता है उसके घात के बटा के रूप में हो जाती है या परिमेय के रूप में हो जाता है। ठीक है ना, तो इधर से जब घात इधर ट्रांसफर हो जाती है तो क्या हो जा रहा है 1/3 और इसमें क्या हो जा रहा है 1/2। ठीक है, तो 1/2 का मतलब क्या होता है वर्गमूल, यहाँ पे घात क्या हो जाती है 2 लग जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है घनमूल घात कितनी लग जाती है 3 लग जाता है। जैसे कि एक और यहाँ पे मैं आप लोग को उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे कि इधर मान के चलो कोई संख्या है 2 की घात 4 है समझो, ठीक है, और इधर आ रहा है 16, तो जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 की घात जो है 1/4 हो जाएगा, और ये जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 बराबर ये 16 और इसकी घात कितनी हो जाएगी 4। आया समझ में, क्लियर है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लग जाता है उसका घात लग जाता है, जो उधर इधर जो घात लगा है वो जो 1/के रूप में रहती है, यहाँ पे उसका बटा हट जाता है। क्लियर है, तो आप लोग ध्यान रखना इसको, ये जो है बार बार आपका यूज होने वाला है। ठीक है, बहुत टाइम यूज होता है, जब इधर से घात उधर जाता है तो क्या लग जाता है वर्गमूल, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो घात रहती है वो उसके क्या हो जाती है वर्गमूल हो जाती है, उसकी मूल हो जाता है वो। ठीक है, यहाँ पे देखो मूल अगर क्या है, यहाँ पे मूल क्या है जी, यहाँ पे देखो इसका मूल क्या है m है, तो इसको क्या पढ़ेंगे m1 मूल, यहाँ पे क्या है q है तो क्या पढ़ेंगे इसको x पावर p का q1। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम पढ़ाई करते हैं, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलो लिखो इसको। देखिए अब हमारा टॉपिक है करनी। ठीक है, करनी जिसको हम लोग बोलते हैं सर्स, और करनी जो है क्लास 9 के सिलेबस में मोस्ट और मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, समझ में आ गया।
इस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न आना ही आना है और ये जो है आगे चल के भी आपका यूज होने वाला है। ठीक है, आपको यहाँ पर ये बताएगा कि किसको हम वर्गमूल बोलेंगे और किसको हम करनी बोलेंगे, यहाँ पर आप उसको क्लियर करोगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है करनी का एक और नाम है सर्च, या एक सर्च को और बोला जाता है रेडिक्स। ठीक है, मैं ज्यादा इंग्लिश नहीं लिखवा रहा हूँ, आप लोग हिंदी में ही इसको याद रखेंगे। करनी जिसका इंग्लिश नाम होता है सर्ट, क्योंकि कहीं पर आपको पढ़ने को मिल जाए सर्ट तो आपको समझ में आना चाहिए ये क्या होता है। इसके डिफिनेशन देखिए, एक अपरिमेय संख्या क्या रहेगी, एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है, जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 1/2 ऋण 5/6 2 3 4, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको हम परिमेय के रूप में नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्या कौन कौन सा है, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5। ठीक है, पाई, ये क्या है, अपरिमेय संख्या, हमने पढ़ा है। ठीक है, तो एक अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल 1, और यहाँ पर क्या होगी, इसकी घात p है, इसको करनी कहलाती है। कैसी संख्या होना चाहिए, अपरिमेय संख्या। जहां बता रहा है ए जो है धनात्मक परिमेय संख्या है, ए क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या, जिसे ए को लिखा गया, ए का कर्णीगत या इसकी इंग्लिश नाम है रेडिकेंट राशि कहलाता है। ठीक है, दूसरा ये जो चिन्ह जो लगा है इसको हम लोग बोलेंगे करनी चिन्ह। क्या बोलते हैं, करनी चिन्ह। तीसरा नंबर पे p को करनी का घातांक कहा जाता है। ठीक है ना, देखिए मैंने बता दिया आपका जो करनी जो है इस तरह से दिखेगा, करनी जो है आपका इस तरह से दिखेगा, जिसमें ये क्या है, कर्णीगत राशि, और ये क्या है आपका करनी है, और ये क्या है आपका, ये क्या है आपका घातांक। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखेगा घातांक कहलाएगा, और ये जो रहेगा कर्णीगत राशि, और ये क्या है आपका करनी है। अब देखिए इसका उदाहरण समझते हैं जी। तो सिंपल से आप समझ जाइए कि करनी किसको बोलेंगे। करनी जो रहेगा वो इस तरह से रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा आपका, ऐसे वर्गमूल का एक चिन्ह रहेगा, और अंदर में जो संख्या रहेगा वो आपका रहेगा धनात्मक पूर्णांक संख्या। कैसा रहेगा, धनात्मक रहेगा, पूर्णांक संख्या रहेगा। ठीक है ना, धनात्मक जो है पूर्णांक संख्या रहेगा। ठीक है, या ऐसा भी बोल सकते हो, यहाँ पे जो धनात्मक पूर्णांक मत लिखो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख लो धनात्मक परिमेय संख्या, जी सॉरी, धनात्मक पूर्णांक नहीं, धनात्मक परिमेय संख्या लिखो। इसको पूर्णांक लिखोगे तो फिर उसको परिमेय में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो रहेगा आपका धनात्मक परिमेय संख्या रहेगा। कैसी रहेगा, धनात्मक परिमेय संख्या रहेगा। ठीक है, अब देखो इसका उदाहरण, यहाँ पर देखो उदाहरण, ये देखो, ये देखो, यहाँ पर देखो, दो क्या है आपका, दो क्या है आपका, दो क्या है जी, दो आपका क्या है, धनात्मक, धनात्मक पूर्ण, धनात्मक परिमेय संख्या। दो क्या है आपका, धनात्मक परिमेय संख्या है, और इसमें देख पा रहा हो इसमें क्या लगा है, एक करनी का चिन्ह लगा है। तो अतः ये क्या है आपका, ये क्या है जी आपका जी, करनी है। क्या है ये, करनी है। अब देखो वर्गमूल 3, या इसको बोल सकते हैं वर्गमूल 3, हम लोग पढ़ते हैं ना, 3 क्या है आपका, धनात्मक पूर्ण परिमेय संख्या है, और ये क्या है, करनी का चिन्ह लगा है, यानी ये क्या है, ये वर्गमूल 3 क्या है जी, करनी है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि क्या लगा रहा है, ये करनी का चिन्ह लगा रहना चाहिए, और अंदर की जो संख्या जो है आपका क्या होना चाहिए, धनात्मक परिमेय संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धनात्मक परिमेय संख्या होना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, करनी बोलते हैं। इसके और उदाहरण है, जैसे कि वर्गमूल 5, ठीक है, वर्गमूल 7, ये बहुत सारे और आपको उदाहरण जो है आते जाएंगे। और देखिए और बहुत सारे जब उदाहरण लेंगे तब आपको और क्लियर होते जाएगा कि करनी किसको बोलेंगे और करनी किसको नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, देखो ये बताइए कि घनमूल 3 करनी है कि नहीं, सॉरी घनमूल 8 करनी है कि नहीं। तो इसको जो है हम आगे हल करेंगे, तो आप देख पा रहे हो 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो आगे जो है ये आपका हो जाएगा 2, और यहाँ पर इसकी घात हो जाएगी 3। अरे सॉरी सॉरी, 1 2 बाहर निकलेगा ना, ये ऐसे हो जाएगा 2, और ये आपका हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 3। एक बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा उसको आगे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3। तो यहाँ पर देखिए
ये क्या हो रहा है यहाँ पर, दो क्या है आपका धनात्मक परिमेय संख्या है, और ये क्या है करनी का चिन्ह है, और ये क्या है उस करनी की घात है। तीन क्या है करनी का घात है, तो ये भी करनी है आपका। ठीक है जी। अब देखो एक मैं जो है आपके बुक का ही एक है उदाहरण जो कि आपके बुक में बताया हुआ है, वो है आपका वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 3। अब बताना ये करनी है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए ये करनी है कि नहीं कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हमने कुछ नियम पढ़ के आए, नोट करके आप लिख सकते हो। हमने क्या पढ़ा हुआ है, यहाँ पर देखो वर्गमूल 3 क्या है, वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या है, और ये क्या है परिमेय है। ठीक है, तो जब क्या होता है परिमेय संख्या के साथ, परिमेय संख्या के साथ क्या होता है, जब अपरिमेय संख्या जुड़ता है, क्या होता है जी, जब अपरिमेय संख्या जुड़ता है तो कैसी संख्या मिलती है, कैसी संख्या मिलती है, अपरिमेय संख्या मिलता है। कैसी संख्या मिलती है, अपरिमेय संख्या मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहा हो इसकी अंदर की जो संख्या जो होगी ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। और मैंने क्या बोला, करनी के अंदर की जो संख्या होगी वो कैसी होना चाहिए, धनात्मक परिमेय संख्या। कैसी होना चाहिए जी, धनात्मक परिमेय संख्या। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये क्या हो जा रहा है अपरिमेय हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है जी अपरिमेय। तो अतः आप बोल सकते हो कि यह करनी नहीं है। क्या नहीं है, यह करनी नहीं है, यह करनी नहीं है। इसका मतलब आप यहाँ पे लिख लीजिए करनी नहीं होगा, करनी नहीं होगा। ठीक है, जब क्या हो जाएगा, जब जब क्या हो जाएगा आपके इस करनी के मतलब वर्गमूल के अंदर, या बोल सकते हो करनी के अंदर वर्गमूल बोलो, वर्गमूल के अंदर क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या आ जाएगी। क्या संख्या, अपरिमेय संख्या जब हो जाएगा वर्गमूल के अंदर तो वह जो होगा आपका करनी नहीं होगा। ठीक है जी। तो कब करनी होगा कब नहीं होगा क्लियर हो गया। अब देखिए आपके उदाहरण को लेते हैं, उदाहरण के प्रश्न जो है ये आपके उदाहरण नंबर 13 के पहला जो प्रश्न है ये आपका दिया हुआ है 5 धन वर्गमूल 9, और यहाँ पे दिया हुआ है आपका 3। ठीक है, अब इसको हल करना है और आपको बताना है कि करनी है कि नहीं। तो हल करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे घात 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 वर्गमूल 9 कितना आता है जी, वर्गमूल 9 को कितना लिख सकते हो, वर्गमूल 9 को 3। क्या लिख सकते हैं 3, दोनों ऐड होगा तो क्या हो जाएगा घन मूल जो हो जाएगा कितना हो गया 8। अब 8 को क्या लिख सकते हो, 8 को लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो ये 3 का एक पेयर बनेगा तो ये बाहर निकल जाएगा 2, तो इसका मान कितना आ गया जी 2। कितना आ गया 2, इसका मान 2 आया। वो क्या है परिमेय संख्या तो है, लेकिन क्या उसमें करनी का चिन्ह लगा हुआ है, करनी का चिन्ह लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ है। जो चिन्ह वो क्या हो गया हट गया है। तो अतः अतः यह यह करनी नहीं है, करनी नहीं है। ठीक है, करनी कब रहता है, जब इसके ऊपर में क्या लगा रहता है एक वर्गमूल का चिन्ह लगा रहता है। ठीक है, एक और उदाहरण देखिए आपका जो है उदाहरण नंबर 2। ठीक है, ये है आपका वर्गमूल वर्गमूल फिर वर्गमूल 3। ठीक है, अब इसको हल करिए, अब इसको हल करिए। तो इसको हल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं वर्गमूल 3, और इसकी घात क्या लिख सकते हैं 1/2। मैंने आपको भी बताया y की घात, अगर जैसे कि ये देखो मैंने भी बताया x बराबर अगर y की घात 1/m है तो x बराबर इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर m आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा y आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे फॉर्म में दिया हुआ है, देखो ये वर्गमूल के फॉर्म में, और यहाँ पे घात क्या है m है तो इसको 1/m। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या लिखा होगा 2 लिखा होगा, यहाँ पे 2 होगा तो ये क्या हो जाएगा 1/2 होगा। अब आगे देखो फिर आ रहा है तो ये आपका हो जाएगा ये, और यहाँ पर इसका जब हटेगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे भी हो जाएगा 1/2, दोनों का फिर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4। आपको पता है कि a की घात m और फिर उसकी घात क्या होती है m,
तो ये होगा a की घात m गुणा क्या होता है, n होता है। दोनों घात क्या हो जाती है, गुणा हो जाएगा, तो दोनों का गुणा होगा तो ऊपर का होगा तो 1 और नीचे का होगा तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, आगे देखिए, अब देखो इसको जो है ऐसे लिखा है 1/m के रूप में, तो इसको जो है हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना ऐसा। तो इसको जब ऐसे करेंगे तो अंदर में आ जाएगा 3 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 4। अब देखो क्या ये इससे बाहर निकल रहा है क्या, नहीं। तो 3 क्या है आपका परिमेय संख्या, कैसा परिमेय है, धनात्मक परिमेय संख्या। और ये देखो ये किसका चिन्ह है, करनी का चिन्ह है, और ये क्या है उसकी घात है। इसका कहने का मतलब यह क्या है, करनी है। ठीक है, तो यह करनी है। अब थोड़ा सा एक बार फिर सुनिए, मैंने यहाँ पर आपको लिखवाया था कि अंदर जब अपरिमेय संख्या आ जाता है, क्या आता है अंदर, अपरिमेय संख्या, तो आप देखने को देख पा रहे होगे ये अपरिमेय जैसे लग रहा होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा अपरिमेय हो गया, लेकिन ये जब बाहर निकला तो क्या में कन्वर्ट हो गया, परिमेय में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो परिमेय में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जब यहाँ पर देखा तो पूरा पूरा वर्ग जो करनी जो है या बोले वर्गमूल पूरा पूरा गायब ही हो गया, तो इसलिए ये क्या नहीं होगा, करनी नहीं होगा। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है वर्गमूल 3 क्या है, वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या है, और फिर उसके बाद फिर क्या लगा, वर्गमूल लग रहा है। तो आप लोग को लग रहा होगा कि वर्गमूल के अंदर जब वर्गमूल आ रहा है ये तो अपरिमेय है, उसके अंदर अपरिमेय, तो फिर ये इस रूल के अकॉर्डिंग ये नहीं होगा, करनी नहीं होगा। लेकिन जब इसको हमने जब हल किया तो आपने देखा हमने इसको ऐसा बना दिया, मतलब ये क्या हो जाएगा, करनी हो जाएगा। तब आपको करनी कभी भी बताना रहेगा तो उसको आप क्या करोगे, हल करोगे, और हल करने के बाद देखोगे अगर ये वर्गमूल के अंदर क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है, तो क्या होगा, वो करनी होगा। अगर वर्गमूल के अंदर अगर धनात्मक परिमेय संख्या नहीं आ रहा है या बोल दो अपरिमेय आ जा रहा है तो करनी नहीं होगा। क्लियर है, करनी समझ में आ गया। चलिए तो इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे हम और देखते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है आपका, करके देखिए पेज नंबर जो कि आपका 81 पे दिया हुआ है। ठीक है ना, इसमें पहला जो प्रश्न है आपका लिखा हुआ है, ये मैं लिखा हूं उसको लिखा हुआ है, और बोल रहा है मैं करनी पहचाने व अपने चुनाव का कारण लिखिए। ठीक है ना, तो इसमें जो है चुनाव का कारण ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये जानना है कि कौन करनी है और कौन सी करनी नहीं है। ठीक है ना, तो कैसे जानेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा। देखिए इसको हल करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 धन वर्गमूल 16, वर्गमूल 16 को क्या लिख सकते हैं, जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो आगे जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा वर्गमूल 7। आप देख पा रहे हो ये वर्गमूल 7 जो है क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है, और यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगा है, करनी का, तो यह क्या है, यह करनी है। ठीक है, यह करनी है। ठीक है, इसमें देखो ये क्या है आपका, क्या है ये वर्गमूल 16, फिर उसके ऊपर क्या लगा है, वर्गमूल लगा हुआ है। तो वर्गमूल 16 है और वर्गमूल जब उसका हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। आगे जब जाएगा तो यहां से भी वर्गमूल हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 16 का वर्गमूल हटेगा तो 1/2, और पूरे की घात फिर क्या हो जाएगा, 1/2। ये हो जाएगा 16 की घात 1/2 गुणा ये क्या हो जाएगा, 1/2। दोनों घात आपस में गुणा हो जाएगा, दोनों घात आपस में गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं 16 की घात 1/4, और आगे जो आपका हो जाएगा ये आपका 16 ऐसे लिखाएगा और 4 जो हो जाएगा इधर घात में आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद देखो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हो, देखो 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 से जाएगा 8 आएगा, फिर 2 से जाएगा 4 आएगा, 2 से फिर भाग देंगे तो 2 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 1 आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे घात कितनी है, 4 है, यानी 4 का कितना पेयर बन रहा है, 2 का 4 बार कितने पेयर बन रहा है, कितने जोड़ी बन रहा है, एक बार, एक जोड़ी बन रहा है ना, 4 की 2 कितने बार है, 4 बार है, तो एक जोड़ी तो बनेगा ना 4 का, तो क्या बाहर निकलेगा, 2। ये देखो पूरा पूरा ये क्या हो गया, करनी से बाहर निकल गया, तो क्या ये करनी है, नहीं है। तो यहाँ लिखोगे यह करनी नहीं है, यह करनी नहीं है। ठीक है, आपके कॉपी में जगह नहीं हो रहा हो तो नीचे लिख लेना आप। ठीक है, इसको देखिए, इसको आगे सॉल्व करिए तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, ये क्या है आपका, ये आपका क्या है जी, अपरिमेय संख्या। क्या है ये, अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 2 अपरिमेय है और 3 क्या है आपका, परिमेय संख्या है। और अभी मैंने बताया आपको जब परिमेय संख्या के साथ क्या होता है, अपरिमेय संख्या को जोड़ते हो तो अंदर में जो आंसर मिलेगा वो भी क्या हो जाएगा आपका,
अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जबकि अभी हमने पढ़ा कि वर्गमूल के अंदर अगर परिमेय संख्या होगा तब क्या होगा, कर्णी होगा, लेकिन वर्गमूल के अंदर क्या आ गया, अपरिमेय संख्या आ गया, अतः यह कर्णी नहीं है। ठीक है, अतः क्या हो जाएगा, यह कर्णी नहीं है, यह कर्णी नहीं है। ठीक है, तब आपको अब कर्णी की पहचान करना आ जाएगा, कौन सा कर्णी है और कौन सा कर्णी नहीं है। ठीक है, देखिए इसके बाद जो दिया हुआ है करके देखिए, जो है वो दूसरा उसमें दिया है करके देखे में, 3 ऐसी संख्याएं लिखे जो अपरिमेय है, क्या है, अपरिमेय, किंतु कर्णी नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए वर्क है, ये कोई प्रश्न नंबर 3 जो है, सॉरी 3 बोलता हूँ जी, 2 जो है ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग करेंगे। क्लियर है, आ गया समझ में? चलो इसको लिखो फिर आप लोग।